वक्त हो चला है खबर को समझने का। शनिवार को झारखंड की सियासत में बेहद आज का दिन गर्म रहा और साथ ही सियासत की रफ्तार इतनी तेज रही कि दिन भर हलचल होती रही। पूरे दिन क्या क्या हुआ, पहले आप वो देखिए फिर खबर समझिए। सुबह ठीक 11 बजे रांची में सीएम हाउस पर महागठबंधन का महामंथन। सब ठीक ठाक है। दोपहर 12 बजे यूपीए विधायकों के बैग से निकली रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। वीकेंड है तो नेताओं को भी अधिकार है थोड़ा लेजर मोमेंट्स का। दोपहर 1 बजे सीएम आवास के बाहर 3 चमचमाती बसों की तैनाती। दोपहर 2 बजे सीएम हाउस से खूंटी के लिए रवाना हुई 3 बसें। दोपहर 3:20 पर रांची से खूंटी पहुंच गए यूपीए के 41 विधायक। दोपहर 3:40 पर रिसोर्ट के इर्द गिर्द विधायकों ने मजा लिया। शाम 4:10 पर लतरातू डैम पहुंचे यूपीए के 41 विधायक। शाम 4:30 पर सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी विधायकों ने बोटिंग का मजा लिया। शाम 5:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम 6:30 बजे सभी यूपीए के विधायक खूंटी से रांची के लिए रवाना हो गए। शाम 7 बजे खूंटी से रांची पहुंच गए यूपीए के सभी 41 विधायक। जूस वगैरह सब कुछ मिला नहीं। अब आप समझिए कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स या फिर सैर सपाटे के मायने क्या हैं। सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है और मुख्यमंत्री रहते अपने नाम खनन पट्टा करने का आरोप हेमंत सोरेन पर है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप झेल रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी जा सकती है। राज्यपाल कभी भी इस बारे में फैसला कर सकते हैं और ऐसे में यूपीए ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। हेमंत सोरेन ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि मौजूदा फैसले से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमंत सरकार बिल्कुल तनाव में नहीं है। हेमंत सरकार के सभी सहयोगी हर स्थिति के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं आगे। रांची से सटा जिला खूंटी का डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस अचानक राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। पूरे दिन गेस्ट हाउस में क्या क्या हुआ, सीएम हेमंत का बॉडी लैंग्वेज क्या था, विधायकों ने क्या कहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। खूंटी का डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस अचानक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां 3 बसों पर सवार होकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और यूपीए विधायकों का दल एक साथ पहुंचा। तो रांची की राजनीतिक उथल-पुथल अचानक खूंटी के सुनसान गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। एक एक कर तमाम विधायक और मंत्री गेस्ट हाउस की छत पर पहुंचकर और वहां से प्रकृति की खूबसूरती निहारने लगे। ताजा हवा के झोंकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने दिन भर की थकान दूर करने की कोशिश की। नेताओं और मंत्रियों का दल करीब 20 मिनट तक गेस्ट हाउस के गलियारे में चहलकदमी करता रहा। इस दौरान सेल्फी का दौर चला, हंसी और ठहाके भी खूब लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोबाइल पर किसी से बात करते देखा गया। छत पर कुर्सी लगाकर कुछ देर तक विधायकों के बीच बातचीत का सिलसिला चला। गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक सुस्ताने के बाद मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक धीरे धीरे नीचे उतरे और पैदल ही लतरातू डैम की ओर बढ़ने लगे। रांची की थकान भरी राजनीतिक सरगर्मी से दूर यूपीए नेता हरी भरी वादियों की ओर बढ़ने लगे। सामने लतरातू डैम की आबोहवा राजनीति के इन माहिर खिलाड़ियों को अपनी ओर बुला रही थी। सामने नाव देखकर कुछ विधायक खुद को रोक नहीं पाए और नाव पर सवार होकर निकल पड़े प्रकृति से मुलाकात करने। अभी हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है
वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए कि तमाम जो विधायक हैं, हेमंत सोरेन जो है तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पे जो लतरातू डैम है वहां पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंच करके तमाम जो विधायक हैं देखिए वो नौका विहार कर रहे हैं। कुछ विधायक नौका विहार का लुत्फ उठा रहे थे तो कुछ विधायक वापस गेस्ट हाउस लौट गए। नीचे मीडिया की भीड़ खड़ी थी तो उन्हें देखकर गेस्ट हाउस की छत पर खड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीटी बजाई। मीडिया की भीड़ देखकर यूपीए विधायकों का जोश हाई हो गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम विधायक बार बार हाथ हिलाते रहे, विक्ट्री की साइन दिखाते रहे। मुख्यमंत्री को देखकर दूसरे नेता भी मुस्कुराने लगे और हाथ हिला डुलाकर जीत का इशारा करने लगे। डुमरगढ़ी के गेस्ट हाउस में करीब 2.5 घंटे तक तहफरी करने के बाद यूपीए विधायकों का दल एक बार फिर बस पर सवार हुआ। इस बीच प्रकृति भी मेहरबान हो गई और रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश के बीच मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और सांसदों को लेकर तीनों बसें एक बार फिर खूंटी की सड़क पर दौड़ने लगी। अब आप समझिए कि अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हेमंत सोरेन के पास विकल्प क्या क्या होंगे। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसे छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम से एक बार फिर विधायक के नेता चुने जाने के बाद दोबारा से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में 6 महीने के भीतर दोबारा से चुनाव जीतकर विधायक उन्हें बनना होगा। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो सीएम का पद उन्हें छोड़ना होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो परिवार से इतर किसी और पर यकीन करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। ऐसे में अपने परिवार के किसी सदस्य को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने का दांव चल सकते हैं। परिवार से किसी सदस्य को सत्ता की कमान देनी है तो पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले सकते हैं। हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी को सीएम बनाते हैं तो परिवार में भी विरोध हो सकता है और ऐसे में हेमंत सोरेन अपने किसी वफादार को मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी चल सकते हैं। इस तरह वो पर्दे के पीछे सरकार चलाने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है, कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है कि मीटिंग जारी हो गई है कांग्रेस की। अविनाश पांडे इस मीटिंग में मौजूद हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में यह मीटिंग चल रही है और 8:30 बजे का वक्त बताया गया था। तो यह मीटिंग, क्योंकि जैसे ही ये यात्रा खत्म हुई खूंटी से, जैसे ही कांग्रेस के विधायक सब वापस लौटे मुख्यमंत्री आवास के बाद अपनी अपनी गाड़ी से ये लोग सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे जहां पर मीटिंग चल रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद है इस मीटिंग में। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस खेमे से, जहां पर बैठकों का दौर अभी भी जारी है। अभी भी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन तक जो प्रभारी हैं वो बैठक ले रहे हैं और सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक में सभी विधायक मौजूद हैं। हम आपको बताएं कि प्रदीप यादव और सोनाराम सिंह को भी मौजूद हैं। ऐसे में जो झारखंड कांग्रेस में एक जो अहम बैठक की बात कही जा रही थी कि जैसे ही यात्रा खत्म होगी बैठक शुरू हो जाएगी, तो तय समय नहीं लेकिन उसके कुछ देर बाद से ये बैठक शुरू हो गई। अविनाश पांडे के बारे में सूचना है कि इस बैठक में वो मौजूद हैं, बैठक ले रहे हैं। नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। गठबंधन की जो सरकार है, जनता ने जो विश्वास हम पर बतलाया है, हम उनकी पूरी सेवा करेंगे 5 वर्षों तक। घटनाक्रम जो चल रहा है ये प्रचार माध्यम से ही चल रहा है। इसका अभी तक के कोई निर्णय तो आया नहीं है। तो एक बार जब वो निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद ही कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। बिहार की सियासत की बात की जाए तो जो झारखंड की सियासत को लेकर भी गर्म है, कल तक के साथ ही आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जेडीयू के ललन सिंह ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड का हवाला देते हुए तीखा प्रहार किया तो सुशील मोदी ने ललन सिंह की पुरानी फाइल ही खोल दी। बिहार की सियासत का तवा ठंडा होने की बजाय दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शीत युद्ध जारी है। अपने ट्विटर हैंडल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है और लिखा है, झूठ, फरेब और चरित्र हनन के प्रयास का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के नेतागण पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जो हो रहा है
वो पूरा देश देख रहा है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बजाय पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़ें। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले ललन सिंह के बारे में सुशील मोदी ने पुरानी फाइल खोलने में देर नहीं लगाई और पूछा कि अगर हिम्मत है तो ललन सिंह घोषणा करें कि लालू प्रसाद निर्दोष है और उनके विरुद्ध किए गए सारे कागजात फर्जी हैं। जो 3 माह में बदल गए, उन्हें दूसरों पर तंज कसने का क्या हक है? लालू परिवार या लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता है, उसके लिए केवल अकेले आप जिम्मेवार हैं। अगर IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव बेल पर हैं, तो उस घोटाले के कागज आपने CBI को उपलब्ध कराया, आप गए कोर्ट के अंदर। और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है, तो 2007 में आप शरद यादव जी के साथ मिलने गए थे मनमोहन सिंह से और आपने सारे कागजात उपलब्ध कराए। तो कागजात आपने उपलब्ध कराए, CBI के पीछे आप लगे रहे, कोर्ट में आप गए, पल पल की निगरानी करते रहे, और आज आपने हाथ मिला लिया तो कह रहे हैं कि बीजेपी और जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। सुशील मोदी जेडीयू पर प्रहार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के दोस्त होने के नाते शुक्रवार को पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने आगाह भी किया था। अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। जाहिर है बिहार की सियासत में शीत युद्ध अभी और तीखा होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर समझिए कि सुशील मोदी ललन सिंह को क्यों चुनौती दे रहे हैं। 13 साल पहले जेडीयू के 2 नेताओं ने लालू प्रसाद पर रेलवे में गलत तरीके से नौकरी देने का आरोप लगाया था। हैरत की बात है कि यह है कि जो शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद का पक्ष ले रहे हैं, उन्होंने ही 2009 में यह मामला उठाया था। उस समय शिवानंद तिवारी जेडीयू में थे। लालू प्रसाद 2004 में रेल मंत्री बने थे। IRCTC घोटाले में तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट दाखिल है। सुशील मोदी का दावा है कि IRCTC के मामले में भी कागजात ललन सिंह ने उपलब्ध कराए थे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू का या तो आरजेडी में विलय हो जाएगा या फिर पार्टी विलीन हो जाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 114 विधायक हैं, उन्हें सिर्फ 7 विधायक चाहिए और जिस दिन लालू प्रसाद चाहेंगे उस दिन पासा पलट जाएगा। देखिए, श्री अवध बिहारी चौधरी जी को कल जो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनते ही जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास 114 विधायक हैं और बहुमत के लिए 7 और चाहिए। 4 विधायक हम पार्टी के हैं, मांझी जी कब पासा पलटेंगे कोई नहीं जानता है। और लालू प्रसाद की एक ही इच्छा है कि उनके रहते रहते उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और केवल 1-2 विधायकों की कमी है। उन 1-2 विधायकों के ताकत पर वो जनता दल को तोड़ सकते हैं और बिना नीतीश जी की मदद के अपनी सरकार बना सकते हैं। और फिर देखिए, नीतीश जी के बाद इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वहाँ पर तो भागदौड़ मचने वाली है। जनता दल के अधिकांश विधायक जानते हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए जनता दल या तो टूट जाएगी या उसका विलय हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल में। तो विलय या विलीन, यही दोनों उसका भविष्य, दूसरा कोई भविष्य नहीं है। निगरानी की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की। संजय कुमार राय के पटना और किशनगंज आवास से करोड़ों रुपए कैश के साथ जमीन के कागजात और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्ट इंजीनियर के घर निगरानी का छापा, काली कमाई का कुबेर निकला संजय कुमार राय। नोटों के बिस्तर और नोट की दीवार, ऐसी बात कथा कहानियों में तो आपने बहुत सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। देखिए इस नोटों के ढेर को। 500-500 की गड्डियां हैं, 2-2 हजार की गड्डियां हैं, कुछ गड्डियां 2-200 की भी हैं। उससे छोटे नोटों की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये काली कमाई से जमा किए गए संजय कुमार राय के नाम के अधिकारी का काला खजाना है। संजय कुमार राय के हम घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
रुपए, जेवरात और बैंक से जुड़े कागज, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पर मिले हैं और उसकी जांच निगरानी की टीम के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, और ये देखिए रुपयों का जो बंडल है, ये बता रहा है कि आखिर स्थिति क्या है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। संजय कुमार राय ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है जो किशनगंज में तैनात है। संजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज है। मामले की जांच के लिए निगरानी की टीम ने संजय कुमार राय के पटना के रूपसपुर स्थित आवास और किशनगंज के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी में जो कुछ मिला वो निगरानी के अधिकारियों के भी होश उड़ाने वाला है। संजय कुमार राय काली कमाई का कुबेर निकला। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं, उन सबका जो खंगाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन ही दे पाएंगे वो फिगर। इसके अलावा ज्वेलरी जो है अच्छे खासा अमाउंट में हम लोग को रिकवर हुआ है, गोल्ड ज्वेलरी और कुछ डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड लग रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किशनगंज और पटना में कितनी बड़ी रकम बरामद हुई है। इसके अलावा छापेमारी में सोने चांदी और हीरे के गहने, जमीन के कागजात और ढेर सारे पासबुक भी मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोनों जगहों से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। किशनगंज में तो नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ गई। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद हर नई छापेमारी में पिछली छापेमारी से ज्यादा काली कमाई सामने आ जाती है। ये बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।